हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं इतना खुश थी और मुझे नहीं पता था कि एक बला आने वाली है ना। उसी दिन रात की ही ये बात है। यानी कि थर्सडे जो रात होती है ना, 2 बजे, थर्सडे नाइट की 2 बजे, यानी कि फ्राइडे लग चुका था। फ्राइडे मतलब 12 बजे के बाद तो आप लोगों को पता है एएम हो जाता है। तो रात के 2 बजे की बात है, थर्सडे नाइट की। मैं बैठी हुई थी, मतलब सुबह मुझे सोफे पे बैठे बैठे ही 7 बज गए थे रोते रोते। और अभी ये 2 बजे का टाइम हो रहा है। मैं अभी इस टाइम रो के ही हटी थी, थोड़ा सा खुद को चुप वुप किया। और यहाँ मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ। कुछ लोगों को लगे कि भाई मतलब फेक टाइम है, तो मैं यहाँ गूगल भी करके दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। ये रात के बज रहे हैं 1:54, ठीक है। और रात के 12 बजे के बाद एएम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एएम, ठीक है। अब रात को कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक भी थी। और मतलब अगर नीचे का मेन गेट खुला हुआ होता तो हम लोगों के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। बस ये था कि हम लोग दरवाजे को बंद रखते हैं, अपना घर का गेट लॉक रखते हैं ऑल टाइम 24 घंटे। तो इसलिए हम लोग सेफ़ रह गए और इसलिए हम लोग सेफ़ भी हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ हुई, मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे और बहुत ख़तरनाक वाली चीज़ हम लोगों के साथ हुई। और यहाँ पे मुझे बैठे बैठे ही बज गए 4:45। तो मैंने सोचा चलो अब बच्चों को स्कूल भेज ही देती हूँ। बट मैं स्कूल भी नहीं भेज पाई। मैं अभी तक बैठ के यहीं सोफ़े पर अभी तक देखिए रो ही रही हूँ। सुबह के 5 बज गए, मैंने गीज़र वीज़र ऑन किया, पानी वानी पिया और फिर मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाई। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, 6:30 बजे के आसपास मैंने इतनी वॉमिट करी। फिर 7 बजे तक उल्टियों का सिलसिला मेरा चलता रहा। फिर मेरा बीपी इतनी ज़्यादा लो हो गया, फिर मैं जाके सो गई और 9:30 बजे उठी। फिर यहाँ बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पाई। उठने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए वेज हक्का नूडल्स। और ये था कि बस ये रात जो है बला वाली बस निकल गई और हम लोग जो है ना बच गए। स्पेशली आज मेरे मैंने हस्बैंड लंच में बच्चे। कुछ भी नहीं बनाया। लास्ट ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, उसमें मैंने कड़ी बनाई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी रात को। इसी से ही हम लोगों ने आज लंच किया है। रोटी वोटी इसी से ही खाई है आज हम लोगों ने। अभी मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स। शाम ही हो जाती है 3 बजे, अभी बज रहे हैं यहाँ 3। और साफ़ सफाई करने में, नहाने धोने में हो गई लेट। पूरी रात में सोई नहीं हूँ, तो इसलिए फिर आज खाना भी नहीं बना पाई मैं। तो कड़ी से ही हम लोगों ने लंच वंच कर लिया। बच्चों का आज फरमाइश आई थी, चिल्ड्रंस डे है तो इनकी फरमाइश थी कि मम्मी हक्का नूडल्स बना दो। तो ये मैंने कल मंगवाया था चिंग्स का, तो यही मैं बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो आज मैंने फुल डे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और जैसे कि मुझे एंजाइटी इशू है और माइग्रेन का इशू है। और कल रात कुछ होता है इतना डरावना कुछ कि जिससे मुझे एंजाइटी होती है और माइग्रेन वाला पेन भी मेरे को हो जाता है। पूरा दिन आज मुझे एंजाइटी और माइग्रेन पेन रहा है। और जब माइग्रेन का पेन उठता है ना सिर में, अगर किसी को भी माइग्रेन है तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर माइग्रेन पेन उठ जाता है तो उसमें फिर सिर दर्द के साथ साथ पूरा सिर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती है और वॉमिटिंग वाला मन हो जाता है। तो मेरे को वैसे वाला है, और ऐसे आती नहीं है वॉमिट, बट मन हो जाता है बहुत गंदे वाला। तो आज पूरा दिन ऐसे रहा क्योंकि देखिए कल कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी और जिससे कि हम लोगों की सेफ्टी पे, जिससे कि सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम लोग अपने ही घर में सेफ नहीं है। और मैं सब चीज़ें यहाँ खुलकर नहीं बताना चाहूँगी, बस वो भी सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। तो व्लॉग्स का मतलब यही होता है कि आप जो है चीज़ नेचुरल वो ही होनी चाहिए, है ना। मैं कभी भी मतलब शो ऑफ नहीं करती और मेरे से होता ही नहीं है बिल्कुल में, मैं सच बताऊँ तो।
तो बस वही बात थी। कल रात को मैं मतलब ये हस्बैंड मेरे घर में नहीं थे, 12 साढ़े 12 2 बजे तक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा यहाँ पर, जो कि हम लोगों की सेफ्टी पे जिससे कि सवाल खड़े हो गए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारा खुद का घर है, हम लोग यहाँ लैंडलॉर्ड हैं और यहाँ पे हमारे किराएदार रहते हैं 4 फैमिली। तो 4 फैमिली यहाँ रह रही है, तो उनकी सेफ्टी भी हम लोगों को देखनी है ना। हम नहीं चाहेंगे कि हम लोगों की वजह से उनकी भी सेफ्टी पर बात आ जाए, या सीधा सीधा कहूँ तो किसी की जान पर बात आ जाए, हम लोग नहीं चाहेंगे, है ना। तो कल रात कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं ही नहीं, हमारे जितने यहाँ पे 4 फैमिली रह रही है, चारों की चारों फैमिली इतनी ज़्यादा रात को डर गई। कोई भी पूरी रात बिल्डिंग में सोया नहीं है ढंग से, ठीक है। सामने जो फ्रंट पे रहते हैं वो तो पूरी फैमिली जो है वो सोई ही नहीं है सुबह तक, ठीक है। और इधर मतलब कोई बिल्डिंग में सोया नहीं। कल ऐसी चीज़ हो जाती है यहाँ पर, और इन एब्सेंस ऑफ माय हस्बैंड ये घर पे नहीं थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि ये रात को घर में नहीं है, तो मैं मतलब क्या उस दौरान फील कर रही होंगी, क्योंकि मैं घर में अकेली बच्चों के साथ, अकेली इन द सेंस, देखिए चाहे यहाँ पे 4 फैमिली रहती है, पर फिर भी अगर आपका खुद का पार्टनर यानी कि खुद का हस्बैंड आपके साथ नहीं है, मुसीबत में, दरवाजे पे कोई मुसीबत खड़ी है, उस दौरान वो साथ में नहीं है, कहीं दूर है, तो ऑब्वियस है इन 4 फैमिली के होते हुए भी मैं कहीं ना कहीं अनसिक्योर, अनसेफ फील करूँगी, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना। और ये मेरा ही नहीं, हर किसी के साथ यही है। तो बस पूरी रात हम लोग नहीं सोए हैं। मैं तो सुबह 7 बजे तक बैठी रही हूँ। मैं सुबह नहीं सोई थी, मुझे लगा चलो अब आलिया शोना को स्कूल भेजकर फिर ही सोऊंगी, बट मैं इनको स्कूल नहीं भेज पाई। मेरा इतना ज़्यादा सुबह मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग भी हुई। मैंने गीज़र वीज़र ऑन किया 5 बजे, मैंने कहा चलो अब इनको स्कूल भेज के ही सोऊंगी। मैं 6:15 बजे तक सोफे पे बैठी रही, रोती रही, और फिर उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी हुई, इतनी ज़्यादा मेरा सिर ऐसे हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था, इतना गंदे वाला दर्द था कि मैं अपना सिर ना दीवारों में दे दे के मारूँ, इतना दर्द था। दवाई भी ले ली, वो भी असर नहीं कर रही थी, तो मेरी तबीयत होगी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बच्चे नहीं जा पाए स्कूल, ठीक है, आज उनकी हो गई छुट्टी। उसके बाद मैं 7 बजे सोई हूँ और 9:30 बजे 2.5 घंटे में फिर उठ गई हूँ, और उसके बाद से पूरा दिन नहीं सोई हूँ। ये नहीं है कि पूरा दिन मैं लेटी रही हूँ या कुछ है, बस बैठी रही हूँ, मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, बस वही चीज़ें सोच सोच के। पूरी रात बिल्डिंग में कोई नहीं सोया है, हमारे यहाँ 4 फैमिली है, 4 फैमिली में से कोई भी नहीं सोया है। और फ्रंट वाली फैमिली थी वो तो और भी ज़्यादा डर गई। जो इधर वाली है लेफ़्ट साइड वाली फैमिली, उनकी 2 बेटी है, एक तो न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनके भी हस्बैंड नहीं थे घर में, वो तो ड्यूटी में गए हुए थे। हमारे यहाँ पे जितनी 4 फैमिली रहती है वो रहती है CISF की, तो इनकी सबकी शिफ्ट होती है ABC करके। तो यहाँ पे जो इधर वाली फैमिली है उनकी भैया की शिफ्ट नाइट की थी, तो वो लेडी अपने एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ और एक छोटी बेटी के साथ घर में अकेली थी। तो जब ये चीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जो बेटी है, न्यूबॉर्न बेबी तो नहीं, जो बेटी है थोड़ी सी बड़ी, मतलब 4 साल की, 3-4 साल की, तो वो भी बच्ची भी छोटी सी, वो भी डर जाती है। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि पूरी रात हम लोगों की बिल्डिंग में, मैं ही नहीं कोई भी नहीं सोया है। तो बहुत, मैं चीज़ें यहाँ पे ओपन अप नहीं कर रही हूँ रीज़न्स की वजह से। बस यही है कि मुझे बस आप लोगों से शेयर करना था यार, मतलब कैसा टाइम है कि हम लोग अपने ही घर में सेफ़ नहीं है, जबकि CCTV है, सब कुछ है। हम लोग मतलब बहुत ही चीज़ ऐसी हुई है जो मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या चीज़ हुई है हम लोगों के साथ। बस ये है कि पूरा दिन आज, एक कहते हैं ना बला होती है ना, एक बला, बस ये लगा लो कि वो टल गई। वो रात मतलब जो कल आई थी, कल वाली रात काली थी इतनी कि बस वो टल गई। मुसीबत जो है कहते हैं कि टल गई, बस वही बात है। बट जो चीज़ कल हुई है ऐसी पिछले साल भी हुई थी, और इसी दौरान ही हुई थी, 20-22 नवंबर का ही टाइम था, 2024 में भी यही चीज़ हुई थी,
ठीक है, वो किसी और के द्वारा हुई थी और कल किसी और के द्वारा हुई है। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ सेफ़ फील नहीं करती हूँ। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, ब्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। हम लोग क्यों नहीं बाहर निकलते, मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं घर से अपने हस्बैंड के बिना, है ना। मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में पहले भी बताया था। रीज़न यही है कि हम लोग बिल्कुल भी यहाँ सेफ़ फील नहीं करते हैं। सेफ़ है ही नहीं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो गांव का माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और सेफ़ नहीं है। बस हम लोग यहाँ, मुझे 24 घंटे यहाँ डर लगा रहता है। होता है ना डर लगा रहना, और मैं इनको यही बोलती हूँ, मुझे सच में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखिए रात का हो रहा है 8:45 और भगवान की कसम, मतलब मैंने आज सुबह से कुछ भी ढंग से नहीं खाया है, अन्न भी बिल्कुल मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती हूँ। मैं इनको यही कहती हूँ कि अपना बस तुम ध्यान से रहा करो, इधर उधर सब जगह चौकन्ना एकदम देख के, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ, मतलब अपने ही घर में हम लोग सेफ नहीं है। कैसी लाइफ है हम लोगों की, कैदियों वाली। अपने ही घर में हम लोग कैद हो गए। हम लोग घर से बाहर इसी रीजन से नहीं जाते, सेफ्टी की रीजन से, क्योंकि हम लोग नहीं है यहाँ पर सेफ बिल्कुल भी। और अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे डर लगने लगा है बहुत ही ज़्यादा। मैं पिछले, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे व्लॉग सारे, मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे एनजाइटी हो रही है, एनजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। एनजाइटी का मतलब है घबराहट होना, पैनिक होना। तो वो एनजाइटी क्यों हो रही है, बस उसके पीछे यही सारे रीजंस हैं। सेफ्टी को लेके हर एक चीज़, बहुत चीज़ें होती है, अब बहुत चीज़ें होती है जो मैं यहाँ ओपन अप नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ों को सोच सोच के ना एनजाइटी होती है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो बस वही बात है। एक बस वो रात थी जो कल, एक कहते हैं ना बला थी, वो बस टल गई। एक काली रात थी जो निकल गई। बाकी ये है, फ्यूचर में भी मैं यही कहूँगी कि हम लोग यहाँ सेफ नहीं हैं बिल्कुल भी। मुझे बहुत डर लगने लगा है यहाँ पर, सच में बहुत ही ज़्यादा। कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। मुझे मेरे बच्चों को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके सच में बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ और ऐसे ही निकल गया आज का दिन, बस पूरा दिन। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का टाइम, आज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।